अब इंटरनेट के साथ रिचार्ज प्लान खरीदने की जरूरत नहीं। कॉलिंग और एसएमएस के लिए अलग से होगा खास पैक। मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर है। दूरसंचार नियामक ट्राई ने रिचार्ज शुल्क नियमों में संशोधन कर मोबाइल पर केवल बातचीत और एसएमएस की सुविधा का उपयोग करने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर को इंटरनेट का उपयोग नहीं करने वाले ग्राहकों के लिए वॉइस कॉल और एसएमएस के लिए एक अलग प्लान जारी करने को अनिवार्य कर दिया गया है। नियामक में विशेष रिचार्ज कूपन पर 90 दिन की सीमा हटा दी गई है और इसे बढ़ाकर 365 दिन कर दिया गया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण के 12वें संशोधित नियामक में कहा, सेवा प्रदाता विशेष रूप से बातचीत और एसएमएस के लिए कम से कम एक विशेष शुल्क वाउचर की पेशकश करेगा। इसकी वैधता अवधि अब 365 दिन तक कर दी गई है। इस कदम से उपभोक्ताओं को उन सेवाओं के लिए ही भुगतान करना होगा जिनका वे आमतौर पर उपयोग करते हैं। ट्राई के पास परामर्श प्रक्रिया के दौरान विभिन्न विचार सामने आए थे। इनमें यह बात भी आई थी कि कई वरिष्ठ नागरिक जिनके घरों में ब्रॉडबैंड है, उन्हें अपने मोबाइल फोन के लिए इंटरनेट के साथ वाले रिचार्ज प्लान की आवश्यकता नहीं है। दूरसंचार नियामक के अनुसार उनका विचार है कि बातचीत और एसएमएस के लिए अलग से विशेष शुल्क वाउचर होने चाहिए। ट्राई ने कहा कि केवल बातचीत और एसएमएस के लिए विशेष वाउचर को अनिवार्य करने से उन ग्राहकों को एक विकल्प मिलेगा जिन्हें डेटा की आवश्यकता नहीं होती है। इससे किसी भी तरह से इंटरनेट समावेश की सरकारी पहल पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेवा प्रदाता बातचीत और एसएमएस के साथ डेटा और केवल इंटरनेट के लिए वाउचर की पेशकश करने के लिए स्वतंत्र है। नियामक ने दूरसंचार कंपनियों को किसी भी मूल्य के रिचार्ज वाउचर की जारी करने की अनुमति दी है, लेकिन उन्हें कम से कम 10 रुपए का रिचार्ज कूपन भी जारी करना होगा। इससे पहले नियम के तहत दूरसंचार कंपनियों को 10 रुपए और इसके गुणांक में टॉप अप वाउचर जारी करने की अनुमति थी।